Good morning, प्यारे बच्चों, and welcome back to our channel Sun and Deep Academy. Today we will discuss about the worksheet number 1 for class 9th, and today's date is 6 April 2021. Okay, so प्यारे बच्चों, आपको ये वर्कशीट दी गई है और वर्कशीट में स्टार्ट करने से पहले ये बता देना चाहता हूँ, जिस किसी भी बच्चे ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट for new updation, okay, and then press also bell icon to get new notifications. okay, हम नई एक वीडियो बनाते रहेंगे आपके लिए और आप तक उन्हें पहुंचाते रहेंगे। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, हम अब आगे बढ़ते हैं अपने वर्कशीट की तरफ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्यारे बच्चों, ये जो वर्कशीट है ये शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी गई है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र के लिए। ये दिल्ली वासियों के लिए है बेसिकली बात है। और ये आज जो हम चर्चा करेंगे विषय हमारा क्या है, सोशल साइंस। ठीक है, चैप्टर का नाम है इतिहास। एक है इतिहास में, क्योंकि 4 बुक हैं इसके अंदर, भूगोल है, ज्योग्राफी है और सिविक्स है और इतिहास है। इतिहास में आज हम क्या चर्चा करेंगे, फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा करेंगे। ठीक है, दिनांक 6/4/2021 है और क्लास 9th के लिए यहाँ पे बच्चे अपने नाम मेंशन करेंगे और यहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। ठीक है, हम वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है कि फ्रांसीसी समाज। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है, फ्रांसीसी समाज। फ्रांसीसी समाज की चर्चा करें तो फ्रांसीसी समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा हुआ था बच्चों, 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, नंबर 1 प्रथम स्टेट, सेकंड द्वितीय स्टेट और तीसरा तृतीय स्टेट। ठीक है, जो प्रथम स्टेट था उसमें पादरी वर्ग आते थे। कौन आते थे, पादरी वर्ग। ध्यान रख लेने, पादरी वर्ग हैं जो चर्च के पॉप होते हैं। ठीक है, वो पादरी कहलाते थे। सारा जो कंट्रोल था चर्च के ऊपर इन्हीं पादरी वर्ग का होता था। ठीक है, सेकंड थिंग कुलीन वर्ग आते हैं। सेकंड स्टेट में कौन आते हैं, कुलीन वर्ग आते हैं। और ये कुलीन वर्ग वो होते हैं जो राजा को, वो क्या करते हैं, जो राजा को सेना प्रोवाइड करते हैं ऑन द टाइम ऑफ वॉर। जब वॉर होता है उस टाइम पर वो उन्हें क्या प्रोवाइड करते हैं, वो उन्हें सेना देते हैं, सोल्जर्स देते हैं। साथ ही साथ ये जिन गांव या कह सकते हैं कस्बे में ये जिनको दिया जाता था, वहाँ से इन्हें कर प्राप्त यानी कि कर वसूल करने का भी राइट मिला हुआ था। ठीक है ना, क्या मिला हुआ था, राइट मिला हुआ था, अधिकार मिला हुआ था, किसका, कर वसूल करने का। ठीक है, हम जो तीसरा स्टेट है, ये तीसरे स्टेट की हम जो बात करेंगे, तीसरा स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरे फ्रांसीसी समाज जो था डिपेंड था किस पे था, फ्रांसीसी समाज के तीसरे स्टेट पर डिपेंड था टोटली। ठीक है, इस तीसरे स्टेट में कौन कौन लोग आते थे हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें बड़े व्यवसायी लोग आते थे जो व्यापार करते हैं, व्यवसायी हैं। ठीक है, अदालती जो कर्मचारी हैं जैसे वकील हो गया। ठीक है, ये सारे। ठीक, एंड सेकंड पॉइंट पे आते हैं किसान और कारीगर। किसान और कारीगर ये 2 लोग आते हैं। और तीसरे पॉइंट पे आते हैं छोटे किसान और भूमिहीन मजदूर और नौकर। ठीक है, तो ये समाज इन 3 भागों में बटा हुआ था और इसी के अकॉर्डिंग ये सारा समाज अब उस दौरान चल रहा था। ठीक है, हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस के सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। अब यहाँ पे बात करें फ्रांस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी, कब, 18वीं सदी में। अब 18वीं सदी की बात करें, पहले भाई सदी क्या चीज़ होती है ये भी जान लो। सदी होती है 100 ईयर्स की एक सदी होती है। ठीक है, 100 ईयर्स कंप्लीट सदी होगी। और 18वीं सदी की जो शुरुआत होती है 1701 से लेके 1800 तक, यानी कि 1800 मान सकते हो। ठीक है, 1800 वैसे 1799 होता है। ओके, तो पूर्व राजाओं के आलीशान जीवन के कारण खाली राजकोष। अब जो कारण बता रहा है कि उस समय आर्थिक स्थिति वो कैसे डगमगा गई समाज की उसके फ्रांस में, वो कारण मेन कारणों की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। कि जो राजा था वो कौन से वंश का था, पूर्व वंश का राजा था। वो कौन से वंश का था बेटा, वो पूर्व वंश का राजा था। और वह आलीशान जीवन जीता था, लग्जरी लाइफ जीता था, वो एकदम भोग विलासिता वाली जीवन जीता था, जिसके कारण राजकोष क्या हो गया था, खाली हो गया था। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे लगातार युद्ध हो रहे थे। लगातार क्या हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे, जिसके कारण फ्रांस पर लगभग 10 से 12 अरब लिब्रे का कर्ज हो गया। ठीक है,
तीसरे पॉइंट की चर्चा करते हैं कि अनाज के दामों में बेहताश बढ़ोतरी कर दी। क्या कर दी? दामों के अंदर क्या कर दिया? बढ़ोतरी कर दी। जो रेट थे, जो अनाज था, उसकी क्या कर दी? बढ़ोतरी कर दी। और इसकी वजह से जीविका संकट पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? जीविका संकट पैदा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आगे कि पूरी आबादी का 90% किसान, पूरी जो आबादी थी फ्रांस की, उसमें कितने परसेंट किसान थे? 90% किसान थे। लेकिन 60%, जो 60% जमीन पर किसका अधिकार था? कुलीनों का। मैंने यहाँ पे बता दिया कुलीनों का कि कुलीन कौन है, और चर्च का था, और तीसरे स्टेट के अमीर वर्ग के अधिकारियों का था। ठीक है, लास्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं कि समाज में पहले और दूसरे वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार, कहाँ से? जन्म से विशेष अधिकार प्राप्त से उन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था। टैक्स का सारा भार तृतीय स्टेट के ऊपर था। किसके ऊपर था? तृतीय स्टेट। मतलब ये जो तृतीय स्टेट है, इसको क्या देना होता था? टैक्स देना होता था। ठीक है, जो सारा टैक्स कौन देता था? ये देते थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये हमारे सामने क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस क्या चीज़ है, इन क्वेश्चन पे चर्चा करनी है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, 18वीं सदी, मैंने अभी बताया कि एक सदी कितने की होती है, मैंने बता रखा है आप लोगों को। ठीक है ना, एक सदी कितने की होती है मैंने बता रखा है। 18वीं सदी की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? 18वीं सदी की बात कर रहा है। और उत्तरार्ध में कह रहा है कि फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभाजित था? तो भाई 3 भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? 3। ये मैंने ऊपर इसका डायग्राम बता रखा, उस डायग्राम को देख लेना, दे रखा है आपकी बुक के अंदर। क्या चीज़ है कि पहला फर्स्ट एस्टेट, सेकंड, तीसरा, ये सारे समाज के बारे में लिख देना। ठीक है, प्रथम स्टेट में आता है आपका पादरी वर्ग, सेकंड स्टेट में आता है आपका कुलीन वर्ग, थर्ड स्टेट में आते हैं, इसको 3 कैटेगरी दे रखा है कि जो बड़े अदालती लोग हैं, किसान हो गए, मजदूर हो गए, और भूमिहीन किसान। ठीक है, ये सब। आगे आता है कि पादरी वर्ग कहता है, क्या कहता है कि जो पादरी वर्ग है, पादरी वर्ग किस स्टेट में आते थे? भाई पादरी वर्ग किस स्टेट में आता था? ये भी बात आ गई है कि पादरी वर्ग किस स्टेट में आता था। तो भाई पादरी वर्ग आता था फर्स्ट स्टेट के। ठीक है, किस में आता था? फर्स्ट स्टेट में। किन वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे? मेन बात आती है कि किस वर्ग के लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे। तो अब बात करते हैं कौन कौन वर्ग थे। ध्यान देना, एक तो सबसे पहले था बेटा कुलीन वर्ग। कौन था? पादरी वर्ग हो गया एक, तो पादरी हो गया। दूसरा हो गया कुलीन। कौन हो गए? कुलीन, कुलीन वर्ग हो गए। ये 2 वर्ग थे जिन्हें जन्म से क्या पता था? विशेष अधिकार मिले थे। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि फ्रांस का राजकोष खाली क्यों हो गया? मेन कारण है फ्रांस का राजकोष क्यों खाली हो गया, हम इसकी चर्चा करते हैं। ध्यान दे लेना कि अभी हमने जो कारणों की चर्चा की वही कारण इसमें आएंगे। क्या कारण है मैं बता देता हूँ बेटा। मैं लिखने के लिए सोर्स मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं वर्बली बता रहा हूँ। आप उस चीज़ को नोट करते रहना कि जो इसका आंसर आपको मिलेगा, ये रहा। ये जितने भी हैं सब ये कारण है। पहला फर्स्ट कॉजेज है फ्रांस में जो राजकोष खाली हो गया उसका कारण। ठीक है, दूसरा, ठीक, तीसरा कारण है अनाजों के दाम बेहताश बढ़ा दिए थे। ये 3 कारण हैं जो आपको लिखने हैं कि फ्रांस में राजकोष क्यों खाली हो गया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय जिस प्रकार की कर व्यवस्था थी कि आज भी वैसी ही स्थिति, अपने उत्तर को उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट कीजिए। ध्यान देना कि फ्रांस की क्रांति के समय, कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति के समय जिस प्रकार की जो व्यवस्था थी आज भी उसी प्रकार की कर व्यवस्था है। तो कह सकते हैं नहीं, वैसी ही कर व्यवस्था नहीं है। आज के दौर में क्या होता है कि जो भी लोग हैं,
एक गवर्नमेंट ने एक पैमाना बना रखा है कि एक स्केल बना रखा है जिसे इनकम स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनकम स्केल बोलते हैं। इस स्केल के अंतर्गत जो भी लोग आते हैं, जो अपर में होता है वो टैक्स पे करता है। वो क्या पे करता है? टैक्स पे करता है। और जो डाउन में होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते। स्लैब होता है, टैक्स स्लैब होता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। आज के फ्रांसीसी समाज में क्या था? सिर्फ लास्ट जो स्टेट था, है ना, जो थर्ड स्टेट था वही टैक्स पे कर रहा था। ठीक है। ओनली पे टैक्स। लेकिन आज के दौर में वैसा नहीं है। आज के दौर में सभी लोग टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ आपके जो विचार हैं, आपको अपने विचार लिखने हैं, अपने उत्तर को उदाहरण सही समझाना है। मैंने बता दिया उदाहरण के जो टैक्स स्लैब बना पड़ा है, हम इंडियन गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर से टैक्स स्लैब बना पड़ा है। जो जिनकी इनकम ज़्यादा रहती है, 8 लाख से ऊपर है पर एनम, सालाना इनकम जिनकी अधिक है उनको टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, सेकंड ये फ्रांस में कई तरह के टैक्स दिए जाते थे। हम अगर जो वर्कशीट है उसमें बात करेंगे कि किस किस प्रकार के टैक्स दिए जाते थे। ठीक है ना, कि पहले फर्स्ट जो स्टेट था उसको भी टैक्स देना पड़ता था। फिर किंग जो था वहाँ का, किंग को भी टैक्स देना पड़ता था। तो पादरी वर्ग को टैक्स देना, किंग को टैक्स देना, ये सारी टैक्स की बातें चल रही थी। ठीक है। तो मैं आज के दौर में ऐसा कुछ नहीं है, हम लोकतांत्रिक जीवन में जी रहे हैं। क्योंकि पहले क्या था? राजतंत्र था। पहले क्या था? राजतंत्र था। आज क्या है? आज क्या है? आज है लोकतंत्र। आज क्या बेटा? लोकतंत्र। आज के ज़माने में क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है। तो ये मेन अंतर है। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी और जिन जिन क्वेश्चन को मैंने बताया आप उन्हें प्लीज़ करिएगा। और लिखित में हो सकता है मेरे पास सोर्स आएंगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक अलग से फॉन्ट बना के दे दूँगा ताकि आपको ईजिली नोट करने में आसानी हो। लेकिन अभी सोर्सेज की कमी है, उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं, चल रहे हैं आगे। ठीक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।